दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 7 नवंबर यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मार्केट दोनों साइड मोमेंटम कर सकता है क्योंकि ऊपर सेलिंग एरिया था, हमने कल ये मार्क करके रखा था पहले से ही। आज मार्केट सीधा हमारे सेलिंग एरिया में गैप अप ओपन हुई और सीधा नीचे आ गई। मैंने आपको कल थोड़ा सा जोर से बोला था कि भाई सेलिंग एरिया को इग्नोर मत करना क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आएगा इसके ऊपर, ये टेस्टेड नहीं है। सुबह के व्यू में भी दोस्तों मैंने बोला था कि मार्केट भले ही गैप अप ओपन हो रही है एकदम से बुलिश नहीं बनेगी क्योंकि सेलिंग एरिया मार्केट को शुरुआत में नीचे फेंक सकता है। और फिर हमने दोस्तों कल ये भी प्लान किया था कि गैप भरने के बाद या फिर इस सपोर्ट के आसपास बुलिश कैंडल बनने के बाद हम कॉल साइड प्लान करेंगे यानी कि रिकवरी प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी में दोस्तों स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, निफ्टी में हमको स्ट्रेंथ दिख रही थी, इस वजह से आज हमने निफ्टी में प्लान किया। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको कॉल साइड का स्टडी भी दिया था शुरुआत में निफ्टी में, लेकिन जब बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करा तो हम उसमें से कोस्ट पे निकले और बोला था कि भाई नीचे सपोर्ट पे अगर बुलिश कैंडल बनेगी तो दोबारा से एंट्री करेंगे और हमने की भी। हालांकि वो दोस्तों पेपर ट्रेड करने के लिए थी, लेकिन हमारी एनालिसिस कितना सही से जा रही है वो दिखाने के लिए बहुत अच्छा था। हमने 70 के आसपास री एंट्री की थी, 120-25 का उसने हाई लगाया, बहुत अच्छा मोमेंटम था। कौन सी स्टडी थी, किस लेवल के ऊपर हमने प्लान करने की कोशिश की थी, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, आज फिर से एक डोजी कैंडल बन गई है बैंक निफ्टी में, तो कल कैसा मोमेंटम हो सकता है। कल दोस्तों फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको फिन निफ्टी के भी बता दूंगा ताकि आप ट्रैप ना हो कल फिन निफ्टी में। पहले बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 43,619 पे, ठीक है, बिल्कुल हमारे सेलिंग एरिया में। अमूमन दोस्तों होता क्या है, एक रूल है, हमेशा काम नहीं करता है लेकिन ज्यादातर बार करता है कि मार्केट जब सेलिंग एरिया में क्लोज होती है तो अगले दिन चांस होते हैं गैप डाउन खुलने के, ये मतलब होता है कई बार। और मार्केट जब बाइंग एरिया में क्लोज होती है तो चांस होते हैं गैप अप खुलने के। अब देखते हैं कल कैसा होता है, लेकिन जहां पे भी ओपन होगी हम उसी तरीके से प्लान करेंगे। क्लोजिंग आई है 43,619 पे। अगर दोस्तों कल फ्लैट ओपन होके आज के हाई को ब्रेक करती है, हल्का सा रिटेस्ट करती है, तो अगला टारगेट हमारा 43,800 और फिर 43,900 हो जाएगा। हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान करेंगे यानी कि ट्रेंड के साथ चलेंगे। देखिए दोस्तों बात को समझिएगा, हम नेगेटिव क्यों बने जब हमको कोई कारण ही। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप पॉजिटिव क्यों हो, आप पॉजिटिव क्यों हो, क्या मतलब है मार्केट नीचे आ रही है। अरे भाई रुकिए, हम नेगेटिव क्यों बने दोस्तों, नेगेटिव तभी तो बनेंगे जब लास्ट स्विंग ब्रेकडाउन होगा। जब लास्ट स्विंग ही ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड हम हमेशा बोलते आए हैं। अगर आप 10 दिन तक इस ट्रेंड को कैप्चर कर लेते हो और एक दिन मान लीजिए आप ट्रैप भी हो जाते हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी खासी एक्यूरेसी निकल के आएगी आपकी। तो जब तक लास्ट स्विंग ब्रेकडाउन होना नहीं शुरू हो जाता तब तक हम ज्यादा बियरिश नहीं बनेंगे, ठीक है। तो कॉल साइड का हमारा सिंपल प्लान है, फ्लैट ओपन हो या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, जैसे ही आज का ये हाई ब्रेक होके स्विंग बनेगा हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों पुट साइड की। देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को, आज का लो क्या है, आज का लो बिल्कुल ये सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 43,400 का आज का लो है। ऑप्शन चेन में जो सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं वो बैठे हैं 43,500 में, आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेन भी, और ये बैठे हैं इस लेवल के ऊपर यानी कि जहां से ब्रेकआउट आया है डाउन साइड आने के बाद ये लेवल पे, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और 43,500 के नीचे निकलती है तो एक लेवल हमको यानी कि 200 पॉइंट या 150 पॉइंट हमको डाउन साइड मोमेंटम यहां तक, या तो 43,400 तक, या फिर ये जो गैप बचा हुआ है 15 मिनट में, पूरे दिन के टाइम फ्रेम में नहीं बचा है, 15 मिनट में बचा है, ये फिर गैप फिल हो सकता है। क्योंकि बीच में मैंने कल भी आपको बताया था कि मूविंग एवरेज बीच में आ रही है, डाउन साइड जाने में मुझे घबराहट इसलिए भी हो रही है क्योंकि मूविंग एवरेज बीच में आ रही है। लेकिन 200-250 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है अगर 43,500 के नीचे निकलना शुरू हुई तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:1 या 1:2, इससे ज्यादा नहीं, छोटे टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, पुट साइड प्लान कर सकते हैं, छोटा ही स्टॉप लॉस डालेंगे, ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। हो सकता है दोस्तों ये थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम हो जाए, आपसे कैप्चर ना हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे,
करेंगे, या तो 43,450 पे या 300 पे, यहां पे इस रेंज में अगर कोई भी बुलिश कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है, बात को सुनिएगा ध्यान से, जैसे कि आज आई, आज आने के बाद बिल्कुल सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडल, बुलिश तो नहीं बोल सकते लेकिन दूसरी कैंडल बुलिश बोल सकते हैं, लेकिन एक हल्का सा आपको डब्ल्यू पैटर्न, जैसा कि मैं आपको बताता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जरूर दिखेगा, एक हल्का सा प्राइस एक्शन आपको क्लियर दिख गया था, या तो आप ऐसे देख लीजिए या फिर आप यहां से भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा एक हल्का सा प्राइस एक्शन आपको दिखा होगा। ये मैं आपको कल भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्राइस को पढ़िए। अगर कल भी दोस्तों मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो के नीचे आती है, तो कहीं ना कहीं 43,400 300 इस रेंज में आके इस तरीके का अगर कोई स्विंग बनेगा तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे, जैसा कि आज हमने किया है। बात आती है दोस्तों गैप अप की, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा तो यही है। अब गैप अप अगर ओपन होती है तो दोस्तों 43,800 पे डिपेंड करता है कहां पे गैप अप ओपन हो रही है। 43,800 पे हल्का सा सेलिंग एरिया है, ठीक है। तो अगर सीधा यहां पे गैप अप ओपन होती है तो आज वाला सेम टू सेम सिनेरियो रिपीट हो सकता है। मार्केट शुरुआत में नीचे आके कहीं ना कहीं 43,600 के आसपास बुलिश कैंडल बनाएगी और फिर यहां से रिकवरी कर सकती है। तो हम इसको तो कैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम होता है, जैसा कि आज भी आपने देखा होगा पहली ही कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन गई थी। तो अगर नीचे आके इसको हम अगर कैच नहीं कर पाते हैं, अगर नीचे आके ये जो आज का क्लोजिंग प्राइस है यहां पे कोई बुलिश कैंडल बने या फिर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बने, तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से 43,800 43,900 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ये बात बड़े गैप अप की थी। हल्का फुल्का गैप अप ओपन होती तो दोस्तों वही हमारा सिनेरियो रहता है, थोड़ा सा नीचे आए, अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड ही प्लान करते हैं। हल्के फुल्के गैप अप में हम बुलिश ट्रेंड ही प्लान करेंगे, उसमें कोई फिर ज्यादा मत्था पच्ची वाली बात नहीं है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊं तो दोस्तों आपको क्लियर प्राइस एक्शन दिखेगा। 15 मिनट में भले ही ना दिखा हो लेकिन 5, अब मूविंग एवरेज से मैं क्यों डरता हूं, मैंने आपको कल भी बताया था। मूविंग एवरेज पे कमाल देख लीजिए भाई, 50 दिन का मूविंग एवरेज है, बिल्कुल सपोर्ट ले, कल भी बताया था मैंने आपको। अगर आपको ये सीखने में दोस्तों मजा आ रहा है तो कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाया कीजिए। स्टडी का क्या है भाई, वो तो पेपर ट्रेड करने के लिए होते हैं, कोई कॉल टिप्स नहीं होती हैं, वो मैं देता रहता हूँ। कई बार उसमें भी उकचुक हो जाती है, कई बार जल्दी, इंसान है भाई, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। हालांकि सुधार लेते हैं धीरे धीरे, लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा दोस्तों हम ट्रेंड को कभी भी मिस नहीं करते हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि ट्रेंड को हम मिस करें, साइडवेज में कई बार फंस जाते हैं और उसमें सभी फंसते हैं। अब आप प्राइस एक्शन देखिए, बिल्कुल सपोर्ट पे आई जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, और सिंपल सा आप कितना अच्छा प्राइस एक्शन बना के, मार्केट थोड़ा सा स्लो मोमेंटम था लेकिन आज एक्सपायरी नहीं थी तो प्राइस क्या बोलते हैं टाइम डीके नहीं लग रहा था, तो इस वजह से ठीक ठाक पॉइंट्स मिले, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी का हो गया दोस्तों, निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बहुत सारे आज की स्टडी का लॉजिक पूछेंगे। देखिए हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है थोड़ा सा नीचे आके अगर दिन का हाई ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अब यहां पे जब बैंक निफ्टी ने नीचे आना शुरू हुई, दिन का लो टूटा, गैप फिल होने वाला था निफ्टी, बैंक निफ्टी में सॉरी, तो बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करा था, इस वजह से हम कोस्ट के आसपास निकले इसमें। और मैंने बोला भी था कि भाई भले ही निकले लेकिन जो मेरे साथ व्यू मैच करे, पहले तो सुबह का व्यू पढ़िए दोस्तों। मार्केट आज बड़ा गैप अप ओपन हुई है, अभी तक का डेटा भी पॉजिटिव बना हुआ है, हल्का पॉजिटिव, लेकिन ऊपर सेलिंग एरिया जो मार्केट को शुरुआत में नीचे फेंक सकता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें, सेटल होने का इंतजार करें। ये सब लिखा हुआ था, बाइंग सेलिंग एरिया मैंने डाले हुए थे, आप जाके चेक कर सकते हो, बड़ा अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं, सेटल होने के बाद ही बाइंग सेलिंग एरिया में डालता हूं। फिर दोस्तों ये हमारी स्टडी थी, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं जल्दी में आ गए क्योंकि ब्रेकआउट, भाई इसमें भी हमारी गलती नहीं थी, कितना अच्छा ब्रेकआउट आ रहा था, स्ट्रेंथ दिखा रही थी निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी के सपोर्ट के बिना ये थोड़ा सा नीचे आ गई। दिन का लो नहीं तोड़ा निफ्टी ने, अगर किसी ने नोटिस वाली स्ट्रेटजी पे अप्लाई की होगी तो लॉस नहीं हुआ होगा। फिर मैंने देखे क्या बोला, प्लीज जो मेरे साथ व्यू मैच कर रहे हैं वो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, कहीं फेक ब्रेकआउट दिखा के फंसा ना दे। और फिर मैंने क्या बोला, क्या मार्केट चल रही है, 1 मिनट रुकिए, हाँ आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखिए अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर, बोट सब्सक्राइबर। लेकिन भाई देखिए, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं। हर वीडियो में 1-2 मिनट का समय निकाल के मैं आपको जागरूक करने की कोशिश करता हूं ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो। तो प्लीज मेरे नाम से किसी को पैसे कॉल टिप्स के लिए ना दें, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं भाई। अब निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,411 पे। कल निफ्टी थोड़ा सा ट्रैप कर सकती है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये भी सेलिंग एरिया में क्लोज हुई है और इसका
सेलिंग एरिया का जो अपर साइड है अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो सिंपल सा चीज है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, हल्की फुल्की 19,350 तक ये वाला जो रेंज है, यहां तक निफ्टी बाइंग है, मतलब बुलिश है। मतलब जब तक इसके बीच में इस रेंज में ओपन होती है और आज का ये हाई ब्रेकआउट करके हल्का सा भी प्राइस एक्शन बना देती है तो कंटिन्यू मोमेंटम हो सकता है 19,500 तक। 19,500 तक हमारा 19,500 520 तक हमारा पहला टारगेट होगा। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और गैप अप में क्या करेंगे, देखिए इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला जो रेंज है 19,400 से लेके 350 के बीच में बाउंस बैक लेवल है निफ्टी में। जब तक इस रेंज में है हम थोड़ा सा बुलिश रहेंगे। अगर 19,350 के नीचे निकलना शुरू करती है, स्विंग बनाती है, चाहे फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, तब हम थोड़ा सा पुट साइड प्लान कर सकते हैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के। पहला टारगेट 300 का होगा क्योंकि 50 दिन का मूविंग एवरेज है। दूसरा टारगेट हमारा 270 या 250 का होगा क्योंकि यहां पे फिर गैप बाकी रह जाएगा। ये काफी मुश्किल लग रहा है मुझे। हाँ, चांस कब है, जब बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, सीधा 19,350 के आसपास गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा सा समय बिताए, ब्रेक डाउन दे 19,350 का, फिर हम थोड़ा सा पुट साइड प्लान कर सकते हैं अग्रेसिव 19,300 250 के टारगेट के लिए। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है, इसके बीच में अगर ओपन होके इसके ऊपर निकलते तो हम कॉल साइड ही प्लान करेंगे। गैप अप की बात करें तो दोस्तों बड़ा गैप अप ओपन होती है 500 के आसपास, तो आज वाला सिनेरियो बैंक निफ्टी में जो वो हो सकता है, पहले स्पीड से नीचे आ सकते हो, फिर यहां से सपोर्ट लेके वापस जा सकती है। तो यहां पे बुलिश कैंडल बनने के बाद हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा गैप को फिल करके अगर वापस दिन का हाई ब्रेक करेगी तो स्पेस है निफ्टी के पास। जैसा कि कल भी मैंने बोला था कि स्पेस है निफ्टी के पास, और इसी वजह से आज हमने निफ्टी में प्लान किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आती है, दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे, दिन का हाई ब्रेकआउट होते ही हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं पूरे 19,500 के टारगेट के लिए। बात आती है दोस्तों फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी में मैं क्यों बोल रहा हूं, आज क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि फिर निफ्टी भाई कईयों को लपेट सकती है कल। फिर निफ्टी में जो फ्रेश सेलिंग एरिया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया 19,600 के आसपास है भाई, इग्नोर मत करना। जैसे आज बैंक निफ्टी का हमने इग्नोर नहीं किया था, तब तक इग्नोर मत करना जब तक इसके ऊपर निकल के स्विंग नहीं बना देती। और बताऊं 19,000 एक लेवल और बता देता हूं, इसके ऊपर जो सेलिंग एरिया है 19,650 के आसपास भी सेलिंग एरिया। तो कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं 19,650 से लेके जो आज का क्लोजिंग प्राइस है इस रेंज में इसको क्लोज करने की कोशिश कर सकते हैं। कभी ऊपर जाएगी, सेलिंग एरिया को टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर वाले सेलिंग एरिया को टच करेगी, फिर नीचे आ सकते हो, टाइम डीके का थीटा खा सकते हैं वो लोग। तो इस चीज को याद रखेगा। कल फिर निफ्टी को थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि स्पेस नहीं है फिर निफ्टी में। सेलिंग एरिया 19,600 के आसपास है। अगर फिर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर आज का हाई ब्रेक करती तो 600 को टच करके वापिस नीचे गिर सकती है, और अगर इसके ऊपर निकली, गैप अप ओपन 600 के आसपास होकर ऊपर निकली तो 650 को टच करके नीचे आ सकती है। ये लेवल दोस्तों याद रखेगा। नीचे कई सपोर्ट है, 19,475 सपोर्ट है, 500 सपोर्ट है, तो यहां से फिर वापस घूम के इसी रेंज में क्लोज देने की कोशिश कर सकती है। तो जीरो हीरो के चक्कर में मत पड़ना भाई, इससे अच्छा निफ्टी बैंक निफ्टी को हम देख लेंगे। यही बात बताने के लिए मैंने आपको फिर निफ्टी का चार्ट दिखाया था। अगर ऑप्शन चैन की दोस्तों बात करूं, निफ्टी के ऑप्शन चैन आप देखिएगा 19,400 पे दोनों बराबर कांटे की टक्कर चल रही है तेजड़ियों मंदड़ियों की। 400 के ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट हमको 500 का मिल सकता है, और 350 के नीचे निकलती है तो पहला टारगेट हमको 300 का ऑप्शन चैन के अनुसार भी देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी होगा, जैसे कि आज मैंने जितना बन पड़ा मैं आपको हर रोज टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करता हूं। भाई कॉल टिप्स के लिए मत आइएगा, स्टडी पे भी अगर मैं कोई स्टडी देता हूं तो मैं अपना व्यू जाहिर कर रहा हूं कि भाई मैं आज कॉल साइड हूं या पुट साइड हूं, क्यों हूं, लॉजिक के साथ बताने की कोशिश करता हूं। अब कोई प्योर कॉल टिप्स के भरोसे बैठेगा तो भाई देखिए गलत होता है ना। ये बात मैं नहीं दे रहा हूं कॉल टिप्स, उधर मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा हूं वो सब बताने के, उधर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे किस साइड पोजीशन बननी है, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया 43,500 पे देखिए 2,05,000 का ओपन इंटरेस्ट है, इधर 178 का है, तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 43,500 का। तो यहां से बाउंस बैक के चांस है। अगर 500 के आसपास आके वापस 600 को ब्रेक करती है तो अगला टारगेट हमको 44,000 का 43,800 का भी देखने को मिल सकता है। जब तक 500 के नीचे निकल के प्राइस एक्शन ना बनाते हम पुट साइड बैंक निफ्टी में प्लान इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कहीं पुट राइटर को यानी कि तेजड़ियों को कल ये पेल ना दे मंदड़िए, क्योंकि मंदड़िए कम है भाई, तेजड़िए ज्यादा, तो इन सब का पैसा खाने के लिए कहीं ये नीचे ना खिसका दे मार्केट को। मुझे तो ये भी भय लग रहा है। देखते हैं कल कैसा होता है, चार्ट को देखेंगे।
अगर कल भी इनको पेला गया तो भाई इसके ऊपर तो फिर मैं वीडियो पक्का लेके आऊंगा उस स्ट्रेटेजी के ऊपर जो मैं पिछले 3-4 महीने से बैक टेस्ट कर रहा हूँ। और यही चीज़ें दोस्तों मैं आपको उस जो मैं आपका एक बता रहा हूँ कि फैमिली ग्रुप बनाऊंगा अकाउंट ओपन जो मेरे लिंक से कर रहे हैं उनके लिए, ये इसीलिए ये सब चीज़ें ताकि मैं आपको वहाँ पे बारी बारी कभी कभी सिखा सकूँ, चार्ट शेयर कर सकूँ लाइव मार्केट में। ये भी चलता रहेगा मार्केट यात्रा, इस ये नहीं बंद होगा भाई, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अब है फिलहाल। लेकिन वहाँ पे कुछ अगर एक्स्ट्रा मिला तो मैं आपको बिल्कुल देने की कोशिश करूँगा, वैल्यू देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप दोस्तों ईमानदारी से बोल रहा हूँ भाई, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, आप मेरे अकाउंट से ओपन कर लीजिए, उससे मेरी हेल्प होती है फाइनेंशियली, मुझे कुछ आता है पैसा वहाँ से भी, थोड़ा बहुत ठीक ठाक गुजर बसर हो जाता है भाई। लेकिन आपको तो ऐसा वैसा ब्रोकर आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा एंजल ब्रोकिंग है, फेयर से आप जाके अकाउंट, धन भी है, पेटीएम मनी भी है, जो भी आपको अच्छा लगे, बेस्ट मुझे एंजल लगता है, तो आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो। और जब मैं मांगूँ आपसे तो आप मुझे यूज़र आईडी जरूर भेजिएगा, आप टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट करूंगा, यूट्यूब पे भी अपडेट करूंगा, ताकि मैं सबको उस फैमिली ग्रुप में ज्वाइन कर सकूं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।